फर्स्ट ईयर फोर्थ पेपर भाषा संज्ञान और समाज पाठ्यचर्या के संदर्भ में इसका आज का यूनिट फर्स्ट है ये, और टॉपिक है हमारा भाषा और लिपि में अंतर। भाषा और लिपि में अंतर, ये टॉपिक है आज का हमारा, भाषा और लिपि में अंतर। आपको मैंने भाषा भी बता दिया, आपको मैंने लिपि भी बता दिया, आपको मैंने दोनों चीजें समझा दी है कि भाषा क्या होती है और लिपि क्या होती है। तो हम इसमें डिफरेंट पढ़ लेते हैं आज। भाषा और लिपि में अंतर। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हम भाषा, यहाँ लिखेंगे हम लिपि। ठीक है, फर्स्ट है भाषा। भाषा को बोलकर प्रकट किया जाता है, यानी कि भाषा व्यक्ति अपने मन के विचारों को बोलकर प्रकट करता है। तो यानी कि भाषा को बोलकर प्रकट किया जाता है। भाषा को बोलकर प्रकट किया जाता है या अभिव्यक्त किया जाता है, प्रकट किया जाता है। भाषा को व्यक्ति अपने विचारों को बोलकर या दूसरों को सुनाकर प्रकट करता है। ठीक है, इसी प्रकार लिपि है। लिपि को लिखकर प्रकट किया जाता है। लिपि में विचारों को लिखकर, लिपि में भावों को लिखकर या लिपि में लिखकर भाषा को बोलकर प्रकट किया जाता है, लिपि को लिखकर प्रकट किया जाता है। लिपि को लिखकर प्रकट किया जाता है। देख लीजिए इसको। फर्स्ट कि भाषा में व्यक्ति अपने मन के विचारों को बोलकर या दूसरों को सुनकर या सुनाकर या दूसरों के शब्दों को समझकर अपने मन के विचारों को प्रकट करता है बोलकर। लिपि में उन भावों को या व्यक्ति के विचारों को लिखकर प्रकट किया जाता है। ठीक है, सेकंड है भाषा मौखिक होती है। कैसी होती है? मौखिक। भाषा कैसी होती है? मौखिक होती है भाषा। और लिपि कैसी होती है? लिखित होती है। लिपि लिखित होती है। भाषा तो मौखिक होती है। क्योंकि भाषा तो बोलकर, यानी कि बोलकर प्रकट की जाती है, बोलकर मन के भावों को प्रकट किया जाता है। लेकिन लिपि में लिखकर ही विचारों को या लिखकर ही किसी भाषा को लिखा जाता है। ठीक है, सेकंड हो गया। थर्ड है भाषा ध्वन्यात्मक होती है। भाषा ध्वन्यात्मक होती है। भाषा कैसी होती है? ध्वन्यात्मक होती है। जबकि लिपि कैसी होती है? लिपि दृश्यात्मक होती है। कैसी होती है लिपि? दृश्यात्मक होती है। ठीक है, यानी कि भाषा कैसी होती है? ध्वन्यात्मक, और लिपि दृश्यात्मक। यानी कि भाषा ध्वन्यात्मक होती है, यानी भाषा में ध्वनि के वर्णों को, मतलब ध्वनि को उच्चारण किया जाता है ना। और लिपि दृश्यात्मक, लिपि में केवल देखा जाता है, लिखते हैं और देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ, भाषा अस्थायी होती है। भाषा अस्थायी, भाषा का रूप अस्थायी होता है, यानी भाषा अस्थायी होती है। और लिपि स्थायी होती है। लिपि स्थायी होती है। भाषा अस्थायी होती है। भाषा अस्थायी होती है जैसे कि मान लीजिए कि दो व्यक्ति हैं और हम आसपास विचार विमर्श कर रहे हैं या संपर्क कर रहे हैं, तो वो वहां संपर्क करने के बाद खत्म
जाएगा, मतलब बातें करेंगे एक दूसरे से, तो बातें करने के बाद उस भाषा को बोलकर या कहकर वो खत्म हो जाएगी। लेकिन लिपि ऐसी होती है कि लिपि स्थायी होती है। अगर जिस चीज को एक बार लिख दिया है तो वो लिखित रूप में उसका रिकॉर्ड हमेशा बना रहेगा। जैसे कि आप देख लीजिए, विद्यालय में देख लीजिए, अपने खुद के कॉलेज में देख लीजिए कि आप बोलकर किसी बात को बोलते हो, कहने के लिए बोलते हो आप, यानी कि किसी बात को बोलते हो कि मैं मुझे वहां जाना है। अगर उसी बात को अगर आप मान लीजिए, जैसे कि मान लीजिए आप छुट्टियों पर जाना चाहते हैं, 5-10 दिन की छुट्टियों पर, तो अगर आप उस बात को बोलकर जाते हो तो उसका इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है जितना कि उस बात के लिए आप कोई एप्लीकेशन लिख के जाते हो या कुछ रिकॉर्ड लिख के जाते हो, तो कहने का मतलब है उसका इफेक्ट पड़ता है। तो कहने का मतलब भाषा अस्थायी होती है, बोलकर कह दी बात अस्थायी है, लेकिन लिपि स्थायी होती है, यानी कि लिखा हुआ रिकॉर्ड स्थायी होता है, वो बोलता है। ठीक है, नेक्स्ट है 5th, भाषा में ध्वनि चिन्हों, भाषा में ध्वनि चिन्हों का प्रयोग होता है। ठीक है, भाषा में किसका प्रयोग होता है? ध्वनि चिन्हों का, या फिर यहां देख लीजिए, और लिपि में वर्ण चिन्हों का, इनका वर्ण चिन्हों का प्रयोग होता है। ठीक है, भाषा में तो क्या होता है? भाषा में तो ध्वनि संकेतों का या ध्वनि चिन्हों का प्रयोग होता है, लेकिन लिपि में वर्ण चिन्हों का प्रयोग होता है। इसी के आधार पर यह होता है कि भाषा अलग अलग तरीके से बोली जा सकती है, यानी कि भाषा को अलग अलग तरीके से बोला जा सकता है, भाषा को अलग अलग लिपि में लिखा भी जा सकता है, भाषा को अलग अलग लिपि में लिखा जा सकता है, लेकिन लिपि का रूप परिवर्तन नहीं होता। लिपि को एक ही भाषा में लिखा जा सकता है। कहने का मतलब है कि जैसे भाषा है तो भाषा को तो अलग अलग लिपियों में बोला जा सकता है, भाषा को तो अलग अलग लिपि में लिखा जा सकता है। भाषा जो है उसको अलग अलग लिपि में लिखा जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए अंग्रेजी भाषा है तो उसको मैं रोमन लिपि में लिख सकती हूँ, हिंदी भाषा है तो उसको मैं देवनागरी लिपि में लिख सकती हूँ, संस्कृत भाषा है तो उसको मैं देवनागरी लिपि में लिख सकती हूँ, उर्दू है तो उसको फारसी में लिख सकती हूँ, लेकिन लिपि जो है उसका रूप परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि भाषा को तो अलग अलग लिपि में लिखा जा सकता है, लेकिन लिपि का रूप परिवर्तन नहीं होता है। लिपि का वही रूप रहता है, लिखा हुआ वही रूप रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। जैसे मान लीजिए आप कि मैं हिंदी में लिख रही हूँ कि मैं जाता हूँ, इसको इंग्लिश में मैं ट्रांसलेशन कर दूंगी, आई गो, मैं जाता हूँ, आई गो, तो इसको मैं इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन कर सकती हूँ और हिंदी में भी लिख सकती हूँ, लेकिन लिपि में एक ही मतलब उसका रूप परिवर्तन नहीं होता है, उसको बदला नहीं जा सकता है। ठीक है, ये आपका हो गया। अगर क्वेश्चन आता है कि भाषा और लिपि में अंतर बताइए, तो आप ये 5 लिख सकते हैं कि भाषा को बोलकर प्रकट किया जाता है। कहने का मतलब है कि भाषा में व्यक्ति के भाव विचारों को बोलकर प्रकट किया जा सकता है, जबकि लिपि में केवल भाव विचारों को केवल लिखकर प्रकट किया जाता है। दूसरा ये है कि भाषा मौखिक होती है, बिल्कुल भाषा बोलकर उच्चारित की जाती है, जबकि लिपि लिखित होती है। थर्ड है भाषा ध्वनियात्मक होती है, यानी कि भाषा में ध्वनि यानी कि ध्वनि निकलती है, आवाज निकलती है, लेकिन ध्वनियात्मक होती है, यानी कि ध्वनि के ऊपर आधारित होती है, और लेकिन लिपि दृश्यात्मक होती है, उसको दृश्यात्मक यानी देखने पर आधारित होती है। फोर्थ है भाषा अस्थायी होती है, यानी कि भाषा स्थायी नहीं होती है, बोला और खत्म, ठीक है, लेकिन लिपि स्थायी होती है। लिपि स्थायी ऐसे होती है कि लिपि का स्थायी रिकॉर्ड रहता है। फिफ्थ है भाषा में ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। भाषा में जो ध्वनि होती है उन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, और लिपि में वर्ण चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। वर्ण आप जानते हो, ध्वनि आप जानते हो, ठीक है। इसके अलावा एक और है कि भाषा को अलग अलग लिपि में लिखा जा सकता है। जो भाषा होती है उसको अलग अलग लिपि में लिखा जा सकता है, लेकिन लिपि का कोई रूप परिवर्तन नहीं होता है। लिपि एक जैसी रहती है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। ये सूक्ष्म होती है और ये स्थूल होती है, ठीक है।